तो बेटा हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा। आज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देखो भाई, सबको बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए, उनमें से काफ़ी बच्चों को याद नहीं है तो भाई याद कर लेना वरना नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी पिटाई है बेटा। पहला है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है मुझे? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस, आपकी बेटा एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है तो ध्यान देना, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन है, देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका लिया मैंने LHS, क्या था? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की होल स्क्वायर। बेटा ये था। अब सुनना ध्यान से, अभी स्टॉप राइटिंग आप लोग देखो। अच्छा बताओ पहला स्टेप क्या करोगे? आपको ये लाना है। पहला स्टेप इसमें क्या दिखाई दे रहा है? या तो हाँ मैंने कहा है बेटा कुछ समझ नहीं आया तो चेंज कर लो, बट ना यहाँ पर मुझे tan स्क्वायर और cot स्क्वायर लाना है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में अभी चेंज मत करो, पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर खोल लो, अगर फिर कुछ समझ आएगा तो फिर चेंज करेंगे। चलो करते हैं। अच्छा बेटा a प्लस बी की होल स्क्वायर की बताओ आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको पता है? ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम बेटा यहां पे लगा दी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेक थीटा। चलो अच्छा बेटा एक बात का जवाब दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो इन दोनों की जगह बेटा 1 लिख दूं। इन दोनों को बेटा एक काम करना है, आप जब एग्जाम में करो तो पहले इनको साइड एक साथ लिखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि उसको लगे हमने इसकी जगह 1 लिखा है। अच्छा मुझे क्या चाहिए आंसर में? tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए। अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी होती है क्या? कॉसेक क्या होती है बेटा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cot स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा कॉसेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा और इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, अच्छा सेक स्क्वायर को, क्या सेक स्क्वायर से मैं tan स्क्वायर ला सकता हूँ क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सबको पता है? इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और इस सेक थीटा की जगह बेटा मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। बेटा जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे साइड में मेंशन करोगे, ठीक है? अच्छा ये बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल प्लस 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल प्लस 2। समझ गए? अब देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 6 और 7 क्या आ गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? एक और बात आ गया बेटा। एक और बात देख लो, क्वेश्चन ये था साइन थीटा, बेटा एग्जाम में भी आया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की होल स्क्वायर और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की होल स्क्वायर। इसका लिया LHS, a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात समझ में आई? अब इस कॉसेक को 1 प्लस कॉट लिख सकता हूँ, इस कॉसेक को 1 बाय साइन लिख सकता हूँ, है ना? इस सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस सेक को 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ। लिख दिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल 2 बच गया, 1 प्लस tan स्क्वायर और 2 बच गया, इनको ऐड किया आंसर आ गया। समझ में आ गया? करो नोट। बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बेटा दोनों तरीके से हो सकता है, इसको मैं LHS से भी कर सकता हूँ और RHS से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई याद है अगर मैं RHS लूँगा तो मैंने आपको बताया था
कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉज होता है तो रैशनलाइज करते हैं। इसको चलो दोनों तरीक़ों से करते हैं, LHS से भी करते हैं और RHS से भी करते हैं। पहले मैंने लिया LHS, टेकिंग, बेटा एक मिनट देख लो, टेकिंग LHS तो क्या था ये, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर। अब इस कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, इसे बेटा लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की स्क्वायर, लिख सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब ये देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर। बेटा कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं इसकी भी होल स्क्वायर और इसकी भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ लिख सकता हूँ। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, ये वाली बात सबको समझ में आ रही है भाई? यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS। बेटा समझ में आया? समझ में आया सबको बेटा? अच्छे से आ गया? अभी मैंने किससे प्रूव किया है, LHS से, एक बार प्रूव करूंगा RHS से, पहले नोट कर लो इसको। अब बेटा सेम क्वेश्चन को हम लोग करते हैं RHS लेके, टेकिंग RHS। टेकिंग RHS तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब याद करो मैंने आपको बताया था जब भी कभी डिनोमिनेटर में ये मिले तो क्या करना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। किससे करूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? आगे बात समझ में? अब ये देखो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। बात समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट किसी को? अच्छा इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है, तो बेटा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की होल स्क्वायर, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ? पक्का? अब इसके बाद अब अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो बेटा आपको कोई डाउट है क्या किसी को? ऐसे कर सकता हूँ? बताओ। सेपरेट कर दिया 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन, कोई दिक्कत किसी को? अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की क्या आ गया, होल स्क्वायर। बेटा यही मेरा क्या था, LHS था। समझ में आया बच्चों? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? पक्का? करो नोट इसको भी। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन घर पे दोबारा करने हैं। इसका बटा लिया मैंने, ये प्रूव करना है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। अच्छा बेटा मैंने लिया इसका LHS। अच्छा बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो पहला स्टेप क्या लगाओगे इसमें, क्या कॉमन लोगे? अरे वेरी गुड, सबको दिख रहा है? चलो वैसे बिना कॉमन के भी हो सकता है, अब आपने बोला है कॉमन तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। सबको दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, चलो निकाल दो। अगर मैंने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? वेरी गुड बेटा, सेक की पावर 4 है ना, स्क्वायर कॉमन गया तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा? 1। समझ में आ गई बात? सेक स्क्वायर तो बाहर चला गया। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई आइडेंटिटी होती है क्या? tan स्क्वायर थीटा बेटा पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। अच्छा इस सेक, मुझे आंसर में क्या चाहिए? tan चाहिए, आंसर में सेक तो नहीं चाहिए, तो मतलब इस वाले सेक को भी खत्म करना है और इस वाले सेक को भी खत्म करना है।
सेक स्क्वायर थीटा हमने एक पढ़ा है आइडेंटिटी, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और हमने पढ़ा था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो भैया इसकी जगह मैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूं, बताओ, और इसकी जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, टेन स्क्वायर इंटू 1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर 10 रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। कुछ समझ में आया बच्चों, आ गया, आसान था। ये कैसे आया, टेन स्क्वायर इंटू 1 टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर 10 की पावर 4 इज इक्वल टू RHS। बेटा नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बेटा बता रहा हूं, जैसे बेटा क्वेश्चन सेम पीछे गया था सेम वैसी क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। एक काम करते हैं, यहां से सेक स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, या बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इन सभी सेक को चेंज कर लो कॉट में। जैसे मैं एक बार इसका देखता हूं बेटा LHS 2। देखो बेटा जब भी कभी आपके सामने एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने एग्जाम में, तो आप कैसे अप्रोच करोगे इसको। अब मेरी बात सुनो, आंसर में क्या है, सिर्फ tan और cot, इन सबको tan cot में चेंज कर लो। देखो कैसे, अभी इसको तो मैं चेंज कर सकता हूं, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, बट सेक की पावर 4 को चेंज कैसे करोगे। तो देखो बेटा मैं उसकी ट्रिक बता रहा हूं। इस सेक की पावर 4 को अगर मैं लिख दूं ऐसे, तुम बुरा तो नहीं मानोगे, लिख सकता हूं ऐसे, स्क्वायर की स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है भाई, माइनस 2 कॉसेक, भविष्य बुरा मान रहा है, अभी रुक जा इसका वर्तमान खराब करता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं इसको भी। अब ध्यान से देखो, जहां जहां सेक स्क्वायर है बेटा वहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा सकता हूं, इसकी जगह भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा सकता हूँ, ये तो फॉर्मूला होता है। इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, सबको सारी बातें समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, फुल पावर। अब सुनो, जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसकी स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 लिख दूं बेटा, समझ गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए, पक्का। अगला इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर दोबारा a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर की स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट की पावर 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बेटा, प्लस 2ab। अगर बेटा किसी को समझ 2ab तो 2 इंटू 1 2, ये स्टेप अगर किसी को बेटा समझ नहीं आया तो बताओ, सबको आ गया समझ में। दोबारा बताऊं, देख, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब सुन, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर। अब सुन, a प्लस बी की होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, जब तू इसकी स्क्वायर करेगा ना बेटा टेन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, तो 10 की पावर 4 नहीं हो जाएगा, और फिर 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर, तो 2 टेन स्क्वायर ही तो आएगा। देख 2ab, अब 2ab का मतलब होगा ये 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर, तो आंसर 2 टेन स्क्वायर ही तो आएगा, समझ गया।
तो ये 2 tan स्क्वायर। ऐसे बेटा यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब समझ गया? अब ध्यान से देखो, इसे खोलते हैं। 2 + 2 tan स्क्वायर, इस माइनस को खोला, -1 माइनस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा 2 cot स्क्वायर थीटा, 2 cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक माइनस का था एक प्लस का था। समझ में आई बात? इधर क्या बच गया? -2 + 1, बेटा कितना बच गया? -1 बच गया। समझ में आई बात सबको? अब अगला, अच्छा cot की 4 भी तो बचा। अब आगे 2 tan स्क्वायर थीटा से ये भी कैंसिल, 2 - 1 कितना बचा? 2 - 1 1 1 - 1 1 0, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। क्या बच गया मेरे पास? cot की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू RHS। बेटा समझ में आया क्वेश्चन? आया? पता लगा अप्रोच कैसे करनी है? आंसर में सिर्फ cot और tan था, मैंने सबको cot और tan में चेंज कर दिया। नोट करो बेटा। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, और ये आपकी बेटा एग्जाम्पल बुक है उसका क्वेश्चन है। आपने इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। बताओ पहला स्टेप क्या करोगे? मैंने इसका लिया LHS। अच्छा चलो मैं हिंट दे रहा हूँ। पहले स्टेप में इसका एलसीएम लो और एलसीएम लेके सॉल्व करो, देखो क्या पता किसी से हो जाए। करो बेटा, पहले क्या लो, इसका एलसीएम लो और एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या पता किसी से हो जाए। करो, फिर मैं करूँगा। चलो बेटा मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैच करो, अगर तुम्हारा हो गया तो ठीक, नहीं तो देखो। बेटा मैंने पहला स्टेप क्या कहता है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सबको पता है। एलसीएम क्या आएगा? 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? 1 + cos थीटा की होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा a + b की होल स्क्वायर लगाओगे, क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab, 2 × a × cos, तो 2 cos थीटा बचेगा। समझ गए? अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, तो इन दोनों की जगह 1 लिख दूं, तो एक तो बेटा 1 आ गया, 1 + 1 + 2 cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? अब सुनो, 1 + 1 यहाँ पर बेटा लिखना पड़ेगा आपको, सिंस जो भी आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसको साइड में लिखना जरूर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अभी हो गया 2 + 2 cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन, 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। कुछ समझ में आया बेटा? आ गया? और 1/sin बेटा बताना क्या होता है? कॉसेक। तो 1/sin बचा, इस ये बेटा बचा 2/sin थीटा। अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो 2 × cosec थीटा इज इक्वल टू RHS। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? आ गया? आसान था ना क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलो करो नोट। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन घर जाके जरूर करना है, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा क्वेश्चन वाला, तो प्लीज़ ध्यान देना बेटा। तो अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। बेटा मुझे प्रूव करना है किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है ना? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, इन सबको चेंज करूँगा किसमें? cos साइन में। 1 + इस cot को लिख सकता हूँ cos अपॉन साइन, इस cosec को लिख सकता हूँ 1/sin, 1 + इस tan को लिख सकता हूँ sin अपॉन cos, इस sec को लिख सकता हूँ 1/cos। समझ में आया बेटा? ऐसे लिख सकता हूँ बेटा इसको, समझ गए? अब ध्यान दो, इसका लिया एलसीएम, कितना हो गया? sin थीटा होगा एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर?
साइन थीटा, यहाँ पे तो कॉस ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1। ऐसे बेटा जब यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोग क्या करोगे और मैं क्या करूँगा ध्यान देना, आप लोग क्या करोगे सिंपल, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो अब अगला स्टेप इन्हें मल्टीप्लाई करना है। इन्हें बेटा क्या करना है मल्टीप्लाई, आप लोग भी मल्टीप्लाई करोगे, मैं भी आपकी तरह ही पहले मल्टीप्लाई करता, एक बार साइन को इन तीनों से, फिर कॉस को इन तीनों से, फिर -1 को इन तीनों से, बेटा हो जाएगा। उससे भी करोगे तो हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ बेटा। कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी देखनी होती हैं जो नॉर्मली तरीके से दिखाई नहीं दे रही होती, तो बेटा उसके लिए माइंड शार्प होना चाहिए और ऐसे हमने तरीके पहले यूज़ किए होने चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सुनना। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। और इधर बेटा बता रहा हूँ, रुक जाओ, कुछ नहीं करा मैंने यार, बस एक ब्रैकेट लगाया है, लगाने की जरूरत नहीं थी, बाकी बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ। ठीक है, नीचे हो गया साइन इंटू कॉस। देखो बेटा, अब शायद आपको कुछ दिखाई दिया होगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी दिखाई दिया, वरना आप डायरेक्ट भी सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। देख ये a सेम है ना, ये a माइनस बी a प्लस बी दिखाई देगा, दिखाई देगा बेटा। अब a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा सकते हो। अब इससे ना बेटा कैलकुलेशन आसान होगी, वरना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेटा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ऊपर, और नीचे क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा नीचे ये बच गया। इतनी बात समझ में आई सबको, आ गई समझ में सबको। अब देखो ऊपर a प्लस बी की होल स्क्वायर, ऊपर जब a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1, और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा ये वाली बात समझ में आई? हाँ, कुछ पूछना है किसी ने? सबको समझ में आ गया? अच्छा बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया बेटा 2। यही था मेरा RHS। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? आया बेटा समझ में क्वेश्चन? पक्का घर जाके बेटा दोबारा करना है इस क्वेश्चन को, नोट करो एक बारी। देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना कैसे करेंगे। इसका लिया बेटा LHS बेटा बोलना नहीं प्लीज, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा बताओ इसमें पहला स्टेप कुछ समझ में आ रहा है, क्या करोगे? वेरी गुड बेटा, सेक को चेंज कर दो, क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, चलो, और कॉसेक को बेटा क्या कर दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? अब इसके बाद मैंने ये इसका एलसीएम, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको? आ गई? अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर तो बेटा 1 आ गया और नीचे बेटा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट बेटा किसी को? सारी बात सबको समझ में आ गई? अब इससे क्या बाहर आएगा 1 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है? देखो बेटा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब ये कॉस स्क्वायर है तो उससे क्या बाहर आएगा बेटा कॉस। ये साइन स्क्वायर, उससे क्या बाहर आएगा बेटा साइन। समझ गए? अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, क्योंकि 1 की आइडेंटिटी होती है। ये स्टेप यहां पे समझने वाला है। कहा ना जादू से बेटा, मैंने कहा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटा, ये बहुत जगह लाना पड़ता है। लिख सकता हूं ऐसे 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे बेटा क्या था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन्हें सेपरेट कर दो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
साइन से साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा। तो इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? RHS। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? आया? तो आज तुम्हारा बेटा होमवर्क क्या है? जो ये क्वेश्चन कराए हैं ये सारे दोबारा करने हैं। और बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो होमवर्क करना है, अगर आपके पास बेटा कोई RD बुक है, जिसके पास है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है मैं उसको PDF भेज रहा हूँ अभी। आज बेटा कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं आप लोगों ने। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके आपने पहले 50 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। पहले बेटा कल संडे छुट्टी भी है तो पहले 50 क्वेश्चंस ट्राई करके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा? ट्राई चलो थोड़ा कम कर देता हूँ, पहले 30 कर लेना बस। नहीं 30 ठीक है।